हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका दोस्त ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकर में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं चार उन शब्दों की जो केवल शब्द ना होकर पूरे के पूरे शब्दकोश हैं। यदि हम इनका मतलब सहजता से समझने बैठे तो पूरा का पूरा जीवन खर्च हो जाए। ये शब्द अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं और इतने महत्वपूर्ण हैं आपके जीवन में। यदि आप इनका सही से चुनाव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। लेकिन अगर आप इनका गलत चुनाव करते हैं तो ये आपके जीवन को बर्बादी के कगार पे आपको लेके जा सकता है। तो आज आपको बताएंगे कि इनका चुनाव कैसा होना चाहिए, इत्र कैसा हो, मित्र कैसा हो, चित्र कैसा हो और चरित्र कैसा हो। तो चलिए देर न करते हुए आपको बताते हैं इन चारों शब्दों के बारे में। पहले तो मैं आपको बता दूं, इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ये अपना परिचय स्वयं देते हैं। जैसे इत्र की बात करते हैं, इत्र का मतलब होता है खुशबू। खुशबू वो चीज है जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। इत्र का मतलब है कि आपसे पहले किसी भी दूसरे व्यक्ति को आपकी तरफ आकर्षित करना। ये ऐसी चीज है, ये आपकी मौजूदगी से पहले वहां मौजूद हो जाए। ये आपके प्रति दूसरे व्यक्ति के मन में आकर्षण पैदा करे। उदाहरण के तौर पर किसी भी फूल को देखने से पहले हम उसकी खुशबू का अनुभव करते हैं। हम उसकी खुशबू का अनुभव करके मनमोहित होते हैं और हमें उस फूल को देखने की इच्छा मन में जागृत होती है, तो हम उस फूल की तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन खुशबू हमें उससे पहले, उसे देखने से पहले ही अपनी तरफ आकर्षित करती है, हमारे मन को मोह लेती है। दूसरा उदाहरण अगर आपको दूं, कोई भी स्वादिष्ट भोजन आप देखेंगे तो स्वादिष्ट भोजन को हम खाने से पहले उसकी सुगंध से ही मोहित हो जाते हैं। हम उसके प्रति खिंचाव हो जाता है और हमारे मन में उसको खाने के लिए इच्छा जागृत होती है, आकर्षण पैदा होता है, हमारे मन में प्यास जगती है और वो हमारी भूख बढ़ाता है, जिससे कि हम उसको खाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। ये किसी भी व्यक्ति से पहले उसके प्रति दूसरे के मन में उत्साह पैदा करने को ही खुशबू कहते हैं, उसको ही इत्र कहते हैं। आप एक अच्छा, बहुत ही बढ़िया खुशबू वाला इत्र लगाते हैं तो आपके पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाते हैं। बात करते हैं मित्र की। मित्र वो है जो विपत्ति में आपका साथ दे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, आपके किसी भी दुख में वो आपसे भी पहले कूद जाए, वो आपकी ताकत बने, आपकी मजबूती बने, ना कि आपकी कमजोरी बने। श्री कृष्ण का अगर मैं उदाहरण दूं आपको, तो कृष्ण ऐसे थे जिन्होंने सुदामा की दरिद्रता दूर कर दी। जब भी सुदामा पे कोई भी विपत्ति आए तो श्री कृष्ण ने सदैव उनका साथ दिया, सदैव उनको अच्छे राह में ले गए, अच्छे मार्ग में ले गए, उनका मार्गदर्शन किया और सदैव अपनी कृपा उन पे बनाई रखी। तो ये होते हैं अच्छे मित्र के गुण। दूसरा उदाहरण है कि उन्होंने अर्जुन को महाभारत जैसे युद्ध में उनका मार्गदर्शन किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस परेशानी का हल निकलेगा, और आज नहीं तो कल निकलेगा। उन्होंने उनको लड़ना सिखाया, उन्होंने उनको विजयी बनाया। मित्र अगर आपका कृष्ण जैसा हो तो आपका जीवन, आप किसी भी कठिनाई में हो, आप किसी भी परेशानी में हो, आप कितनी ही गलत स्थिति परिस्थिति में हो, तो वो आपको वहां से निकाल कर लेके जाता है। और यदि आपका मित्र गलत है, क्योंकि संगत का ही रंगत होता है मेरे दोस्त, अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपकी हर एक चीज अच्छी होगी। अगर आपकी सोहबत संगत गलत है तो आपके साथ सदैव गलत होगा। तो जब भी आप किसी मित्र को चुने तो सदैव उसमें ये गुण देखें कि वो व्यक्ति आपके लिए क्या हर समय खड़ा रह सकता है, क्या वो व्यक्ति जब भी आप पे विपत्ति आए तो वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, वो आपकी ताकत बन रहा है या वो आपकी कमजोरी बन रहा है। यदि जब भी आपके सामने ये सवाल आए तो ये सवाल चुने किसी भी मित्र को चुनने से पहले। अब बात करते हैं चित्र की। चित्र केवल पेंसिल से नहीं बनाया जाता, चित्र केवल किसी छैनी हथौड़ी से किसी पत्थर पे उतारा नहीं जाता, उकेरा नहीं जाता।
आप देखेंगे जो चित्र बनाया जाता है वो चित्रकार की भावनाएं होती है, उसमें उसका दुनिया को देखने का नजरिया होता है। वो दुनिया को एक संदेश देना चाहता है, वो दुनिया को बताता है कि एक नजरिया ये भी है दुनिया को देखने का। चित्र के साथ चित्रकार की भावनाएं जुड़ी होती है, इमोशन जुड़ा होता है, तभी जाकर कोई भी देखने वाला उस चित्र को देखकर प्रभावित होता है और उस चित्र से एक संदेश लेता है और अपने जीवन में उसको उतारता है। और मानव प्रवृत्ति यह है कि हम हर एक चीज को चित्र में समझते हैं। यदि उदाहरण के लिए मैं आपके सामने आपकी माता जी का नाम लूं तो आपके मन में उनका एक चित्र बनेगा। आपके मन में जो चित्र बन रहा है, जो छवि बन रही है, वो कैसी है? यदि आपके मन में कोई गलत छवि बन रही है तो वो गलत विचार में परिवर्तित होगा और गलत विचार आपसे किसी भी गलत काम को कराने के लिए उत्साहित करेगा, आपको प्रोत्साहित करेगा। तो आपके जीवन में जो भी आप चित्र देखते हैं, जो भी आप एक ऐसी संरचना बनाते हैं अपने मन में, तो वो कैसी है? जो भी आप चित्र देखते हैं उससे आपको जीवन में क्या प्रेरणा मिलती है, उससे आप अच्छा सीखते हैं, उससे आप क्या पॉजिटिव सीखते हैं और उससे आपके मन में, आपके विचारों में और आपकी एक्टिविटी में क्या बदलाव होता है, ये बहुत जरूरी है। तो सदैव इस चीज का ध्यान रखें, जब भी किसी चित्र को देखें तो वो चित्र आपके लिए अच्छा है या नहीं है, क्योंकि वही आपके मन में छवि बनाते हैं। छवि ही आपके विचार बनते हैं और विचार से आपकी विचारधाराएं बनती हैं और विचारधारा से आपका पूरा जीवन बनता है। तो सदैव इसका ध्यान रखें। अब बात करते हैं चरित्र की। चरित्रवान व्यक्ति इस दुनिया में सदैव पूजा जाता है। अगर आप देखेंगे, चरित्र एक ऐसी पूंजी है जिसके बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। चरित्रवान व्यक्ति इस दुनिया में सदैव राज करता है और सदैव पूजनीय रहा है। कि इत्र कुछ ही घंटे आपके साथ रहता है, आपके कपड़ों में रहता है, कुछ ही देर वो सुगंध फैलाता है, उसके बाद वो आपके से हट जाता है। चित्र हो सकता है कि आपके मन में हफ्ते रहे, महीने रहे या कुछ महीने रह सकता है, उसके बाद वो ओझल हो जाता है। मित्र वो है जो आपके साथ जीवन जीता है और जीवन के बाद भी याद किया जाता है। लेकिन चरित्र ऐसी चीज है, वो सदैव आपके साथ चलती है। आपके मरने के बाद भी आपका चरित्र चित्रण किया जाता है। आपका कैरेक्टर क्या है, आपको लोग देखते कैसे हैं, आपके बारे में सोचते कैसे हैं और आपके बारे में उन्होंने अपने मन में क्या छवि बना के रखी है, आपकी क्या स्थिति है उनके जीवन में। तो यह बहुत विशेषकर है। यदि मैं आपको उदाहरण दूं रावण का, रावण को आप देखेंगे वो श्री राम से बुद्धि में भी अधिक, आयु में भी बड़ा भी वही था, बड़ा भी वही है, बुद्धि में भी बड़ा है, वो प्रकांड पंडित था, शिव जी का सबसे बड़ा भगत था। लेकिन राम में ऐसा क्या था जो उनको भगवान बनाता है? यदि आप देखेंगे कि चरित्रवान व्यक्ति है और जो रावण है वो चरित्रहीन है, इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो सदैव अपनी मर्यादाओं में रहे, उन्होंने सदैव अपनी मर्यादाओं का पालन किया, उन्होंने सदैव एक मर्यादा को कभी लांघने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने सदैव अपनी मर्यादाओं का पालन किया। जो भी व्यक्ति चरित्रवान होता है वो सदैव पूजा जाता है, वो जीते जी भी पूजा जाता है और मरने के बाद भी लोगों के लिए वो एक उदाहरण बनता है और लोग उसका चरित्र चित्रण पढ़ते हैं। जैसे कि भगत सिंह, उनका एक बहुत ही जबरदस्त चरित्र था। जैसे कि अब्दुल कलाम, उनका बहुत ही जबरदस्त चरित्र था। जैसे कि श्री राम, उनका बहुत ही जबरदस्त चरित्र था। जैसे कि श्री कृष्ण। आप हर एक महान व्यक्ति और महापुरुषों को, संतों को देखेंगे, इनमें सबसे बड़ी खूबी यही थी कि इनका चरित्र बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा था। जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं वो सदैव ही इस दुनिया में पूजे जाते हैं। अब इत्र भी मलू तो तकल्लुफ की बू कहां, अब इत्र भी मलू तो तकल्लुफ की बू कहां, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। आशा करता हूं आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।